नमस्कार विद्यार्थियों, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम हिंदी अनिवार्य में हम अध्ययन कर रहे थे संवाद सेतु नामक पुस्तक। पत्रकारिता के संबंध में विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता पाठ है। विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता, ये पाठ हम अध्ययन कर रहे थे। इसका आज हम पार्ट 2 दूसरा भाग इसका पढ़ेंगे। दो पत्रिकाओं के संबंध में हमने पढ़ा इससे पहले कि एक तो हमने इससे पूर्व विज्ञान पत्रकारिता के बारे में अध्ययन किया। विज्ञान पत्रकारिता किसे कहते हैं, पत्रकारिता क्या होती है, और विज्ञान पत्रकारिता का हमने इसे पूर्व अध्ययन कर चुके हैं हम। इसके बाद हम खेल पत्रकारिता का भी अध्ययन कर चुके हैं। विज्ञान और खेल पत्रकारिता, इससे पूर्व वाले वीडियो में हम इसका अध्ययन कर चुके हैं। आज हम दो और पत्रिकाओं का अध्ययन करेंगे, दो और पत्रकारिता के संबंध में चर्चा करेंगे। जो दो पत्रकारिताएँ हैं, एक तो फिल्म पत्रकारिता और एक वाणिज्यिक अर्थात व्यापार जगत से जुड़ी हुई जो पत्रकारिता होती है, उसके संबंध में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो ये 6 पत्रकारिता के क्षेत्र हैं, इनके विषय में हम इस पाठ में अध्ययन कर रहे हैं। आज इसका 2 पत्रकारिता यानी एक विज्ञान पत्रकारिता और एक खेल पत्रकारिता किस प्रकार से होती है, कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, खेल पत्रकार के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए, इन सब का अध्ययन हम कर चुके हैं। तो आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो है सबसे पहले हम आज अध्ययन करेंगे फिल्म पत्रकारिता के संबंध में। तीसरा नंबर डालें क्योंकि 2 पत्रकारिता के संबंध में हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। फिल्म पत्रकारिता क्या होती है, फिल्म पत्रकारिता किसे कहेंगे हम फिल्म पत्रकारिता। फिल्म पत्रकारिता के संबंध में हम बात करें तो फिल्मों का निर्माण होता है, उसके उपरांत जब उसका प्रदर्शन होता है, वहाँ तक उसकी प्रदर्शन के बाद में उसमें काम करने वाले जो कलाकार होते हैं उन्होंने किस तरह का काम किया या कौन कौन सी फिल्मों का निर्माण वो करने जा रहे हैं, कितने बजट की फिल्म बन रही है, उन सब की जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से देना फिल्म पत्रकारिता कहलाती है। हम देखते हैं कि समाचार पत्रों में जो रंगीन पृष्ठ आते हैं उसमें फिल्मों से संबंधित जानकारी दी जाती है। अभिनेताओं के फ़ोटो आते हैं, अभिनेत्रियों के फ़ोटो आते हैं। तो इन सबको देख कर के हम कह सकते हैं कि फिल्म पत्रकारिता आज पत्रकारिता का एक मुख्य अंग बन गया है, मुख्य अंग माना गया है। तो पढ़ते हैं आज हम फिल्म पत्रकारिता के संबंध में लिखना शुरू करें। पहले हम देखेंगे फिल्म पत्रकारिता का इतिहास। फिल्म पत्रकारिता का इतिहास देखेंगे हम पहले कि फिल्मों का निर्माण कब से शुरू हुआ और फिल्म पत्रकारिता कब से शुरू हुई भारत में। तो सभी जानते हैं कि जो पहली फिल्म है 1931 में रिलीज़ हुई थी आलम आरा नाम से, तो तब से ही फिल्म पत्रकारिताओं का शुभारंभ माना जाता है। तो लिखें इसमें, फिल्म पत्रकारिता का इतिहास अधिक पुराना नहीं है। फिल्म पत्रकारिता का इतिहास अधिक पुराना नहीं है, यानी भारत में जो फिल्म पत्रकारिता है उसका इतिहास अधिक पुराना नहीं है। हिंदी की पहली फिल्मी पत्रिका, हिंदी की जो पहली फिल्म पत्रिका, भारत की हिंदी की जो पहली फिल्म पत्रिका है इसको लिख देंगे हम साप्ताहिक।
सप्ताह में एक बार छपने वाली पत्रिका थी, ये फिल्मी पत्रिका थी। इसका नाम है रंगभूमि। 1932 ईस्वी में श्री लेखराम के संपादकत्व में मतलब निकली थी। याद रखें ये बात, भारत में जो फिल्म पत्रकारिता है उसका इतिहास अधिक पुराना नहीं है। हिंदी की जो पहली फिल्मी पत्रिका है साप्ताहिक रंगभूमि, जो 1932 ईस्वी में श्री लेखराम इसके संपादन का कार्य किया था, संपादक थे इसके लेखराम के संपादकत्व में ये पत्रिका निकली थी। श्री रामचंद्र ये भी एक फिल्म समीक्षक हैं। श्री रामचंद्र ने इस रंगभूमि को उन्होंने हिंदी की पहली पत्रिका नहीं माना। श्री रामचंद्र जो थे समीक्षक, फिल्म समीक्षक, उन्होंने नव चित्रपट को हिंदी की पहली पत्रिका माना है। ये देखिए, वैसे हिंदी की जो पहली पत्रिका होने का गौरव है रंगभूमि को, जो 1932 में प्रकाशित हुई थी, साप्ताहिक पत्रिका थी। लेखराम ने संपादन किया था, लेकिन एक और लेखक, एक और संपादक, एक और समीक्षक थे, फिल्म समीक्षक, फिल्मों की समीक्षा करने वाले, उन्होंने नव चित्रपट को हिंदी की पहली पत्रिका माना है। अलग अलग लेखक हैं, अपने हिसाब से अपने स्तर पर कोई भी चीज़ मान सकते हैं। वैसे हिंदी की पहली पत्रिका रंगभूमि को ही माना जाता है, 1932 में प्रकाशित हुई थी लेखराम के संपादन में। और रामचंद्र जी जो हैं वह नहीं मानते इस चीज़ को, उन्होंने नव चित्रपट को हिंदी की पहली पत्रिका स्वीकार किया है। आगे लिखें, स्वाधीनता के बाद जब देश आज़ाद हुआ, स्वाधीनता के बाद अनेक समाचार पत्रों ने सप्ताह में एक बार फिल्मी पृष्ठ देना प्रारंभ किया। जब देश आज़ाद हुआ तो अनेक समाचार पत्र ऐसे थे जिन्होंने सप्ताह में एक बार यानी साप्ताहिक अंक वो निकालने लगे, फिल्म से संबंधित, फिल्म पत्रिका से संबंधित। सप्ताह में एक बार जरूर वो फिल्म से संबंधित एक पृष्ठ देना शुरू कर दिया अनेक समाचार पत्रों ने। आगे लिखें, कौन कौन से समाचार पत्र जो लगातार प्रसारित कर रहे हैं फिल्म पत्रकारिता को या फिल्मों संबंधित जानकारी वो समाचार पत्रों में छाप रहे हैं। तो पंजाब केसरी नाम है समाचार पत्र का, पंजाब केसरी, वीर प्रताप, जैसे समाचार पत्र सप्ताह में एक बार नियमित रूप से फिल्मी संस्मरण प्रकाशित कर रहे हैं। लगातार फिल्मी पृष्ठ देते आ रहे हैं नियमित रूप से।
अब फिल्मों के आजकल जो समाचार पत्रों में नियमित समाचार फिल्मी समीक्षाएं प्रकाशित हो रही है। आजकल फिल्मों के समाचार पत्रों में नियमित रूप से समीक्षाएं प्रकाशित की जा रही है, नियमित फिल्मों के समाचार दिए जा रहे हैं और टिप्पणियां प्रकाशित की जा रही है। कोलकाता, मुंबई, तथा दिल्ली के अनेक संगठनों से पत्रकार जुड़े हुए हैं। अनेक संगठन बने हुए हैं कलकत्ता में, मुंबई में, दिल्ली में, इनसे अनेक पत्रकार जुड़े हुए हैं और फिल्मों से संबंधित वो समाचार प्रकाशित कर रहे हैं। तो यहाँ तक उतार लें आप पहले, इसमें और लिखना है भी, ऊपर लिख देता हूँ मैं, इसमें अभी लिखते जाएं इनको साथ के साथ ही। कुछ फिल्मी पत्रिकाओं के नाम भी हम लिखेंगे, इसमें कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं जो लगातार समाचार पत्रों के अतिरिक्त फिल्म फेयर, स्टार डस्ट, स्टार एंड स्टाइल, आदि तथा फिल्म वर्ल्ड जैसी पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही है। तो यहाँ तक आप इस फिल्म पत्रकारिता के बारे में लिखें। हमने पढ़ा इसमें, लिखते रहे इनको साथ के साथ, हमने पढ़ा इसमें कि जो फिल्म पत्रकारिता का इतिहास अधिक पुराना नहीं है। 1932 में जो पहली फिल्म पत्रिकाएँ रंगभूमि, इसको माना जाता है हिंदी की पहली फिल्म पत्रिका। लेखराम इसके संपादक थे। श्री रामचंद्र ने नव चित्रपट को हिंदी की पहली पत्रिका माना है। स्वाधीनता के बाद जैसे देश आज़ाद हुआ, उसके बाद समाचार पत्रों ने सप्ताह में एक बार फिल्म पृष्ठ देना प्रारंभ कर दिया। पंजाब केसरी, वीर प्रताप जैसे समाचार पत्र सप्ताह में एक बार नियमित रूप से जो फिल्म संस्मरण है वो प्रकाशित कर रहे हैं। सप्ताह में एक बार फिल्म पृष्ठ देना प्रारंभ कर रहे हैं। अब फिल्मों के नियमित समाचार, फिल्मी समीक्षाएं, फिल्म के ऊपर टिप्पणियां आदि प्रकाशित हो रही है। इनको जो प्रमुख संगठन है कहाँ कहाँ हैं? कोलकाता में, मुंबई में और दिल्ली में अनेक संगठन हैं जहाँ अनेक पत्रकार जुड़े हुए हैं इस फिल्म पत्रकारिता से। और समाचार पत्रों के अतिरिक्त जो फिल्म पत्रिकाएं जैसे फिल्म फेयर है, स्टार डस्ट है, स्टार एंड स्टाइल है, द फिल्म वर्ल्ड है जैसी पत्रिकाएं भी फिल्मों के लिए प्रकाशित हो रही है। तो आप इनको उतार लें तुरंत। हाँ विद्यार्थियों, आगे चलें। अब हम अगली पत्रकारिता है
चौथे नंबर पे है ये वाणिज्यिक पत्रकारिता। अब वाणिज्यिक पत्रकारिता क्या होती है पहले समझ लें एक बार। रोजाना हम समाचार पत्रों में देखते हैं कि आज तेल के भाव अधिक हुए, या धान का भाव बढ़ा, सोयाबीन का भाव कम हुआ, या अनाज मंडी में कोई सी फसल है उसका भाव अधिक दामों में बिकी हो, उसका सोने चांदी का भाव गिरा। तो ये सब समाचार जिसमें शामिल किए जाते हैं वो वाणिज्य पत्रकारिता कहलाती है। वाणिज्य पृष्ठ आता है, हम रोजाना समाचार पत्रों में देख सकते हैं। ये सब चीज़ें समाचार पत्रों से जुड़ी हुई है। समाचार पत्रों में जो जो समाचार प्रकाशित हो रहे हैं उनके अंतर्गत ये पत्रकारिताएं शामिल की जाती है। वाणिज्यिक पृष्ठ आता है, हम डेली देखते हैं, उसमें बाजार भाव, सोने चांदी सराफा बाजार की खबरें, गुड़ खांड सारी की खबरें, तेल तिलहन की खबरें, फसलों के भाव, अनाज मंडी के भाव, तो इन सबको शामिल किया जाता है। तो ये वाणिज्यिक पत्रकारिता के अंतर्गत इनको लिया जाता है। इसमें लिखना प्रारंभ करें, वाणिज्य का मतलब या फिर व्यापार भी कह सकते हैं हम। व्यापार जगत से जुड़ी हुई खबरें वाणिज्यिक पत्रकारिता के अंतर्गत आती है। व्यापार जगत से जुड़ी जो भी खबरें रहती है वो वाणिज्यिक पत्रकारिता के अंतर्गत आती है। वाणिज्यिक पत्रकारिता का प्रारंभ वाणिज्यिक पत्रकारिता का प्रारंभ औद्योगिकरण जैसे भारत में हुआ, तो वाणिज्यिक पत्रकारिता का प्रारंभ औद्योगिकरण के साथ हुआ। जैसे भारत में औद्योगिकरण हुआ, औद्योगिकरण के साथ ही भारत में वाणिज्यिक पत्रकारिता की शुरुआत हुई। भारत में आर्थिक पत्रकारिता का प्रारंभ भारत में जो आर्थिक पत्रकारिता है किसकी प्रेरणा से हुआ? ब्रिटिश एजेंसियां भारत में आई, तो भारत में आर्थिक पत्रकारिता का जो प्रारंभ माना जाता है वह ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसियों की प्रेरणा से हुआ। ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसियों प्रेरणा से हुआ। भारत में जो ब्रिटिश एजेंसियां थी, मैनेजिंग एजेंसियां थी, तो उनकी प्रेरणा से भारत में ये वाणिज्यिक पत्रकारिता का आरंभ हुआ। अब ये तो हुई वाणिज्यिक पत्रकारिता की बात, कब शुरू हुई, कैसे हुई। अब वाणिज्यिक पत्रकारिता में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, तो लिखें, इसमें बिंदु बना के लिख लें किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, या फिर ऐसे लिखें, वाणिज्यिक पत्रकारिता के प्रमुख अंग। प्रश्न आ सकता है परीक्षा में कि वाणिज्यिक पत्रकारिता के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, यानी वाणिज्यिक पृष्ठ में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो लिखें, व्यापारिक पृष्ठ, व्यापारिक पृष्ठ भी कह सकते हैं, वाणिज्यिक पृष्ठ भी कह सकते हैं, के प्रमुख
अंगों में बाजार भाव सराफा बाजार की खबरें गुड़ खांड सारी गुड़ शक्कर वगैरह तेल तिलहन। इसमें देखिए ये सब बातें ही आती है। एक तो जो बाजार के भाव हैं, किन किन चीज़ों के भाव अधिक हुए, किन चीज़ों के भाव घटे। पटसन, चाय, शेयर बाजार की खबरें, जो शेयर सूचकांक होता है, तेल तिलहन, ये सब चीज़ें शेयर बाजार की खबरें, शेयर सूचकांक, मुद्रास्फीति की दर कितनी रही, शेयर कितने बढ़े कितने घटे, इन सब बातों की। कंपनी समाचार, कंपनियों के समाचार, विभिन्न कंपनियों के जो समाचार होते हैं उनको शामिल किया जाता है। आर्थिक समीक्षा, आदि को शामिल किया जाता है। तो ये चीज़ें लिख लें, इन चीज़ों के भाव इसमें शामिल किया जाता है। इसके अलावा भी कुछ स्तंभ हैं, उनके बारे में भी लिखेंगे। इनको उतार ले पहले आप। इसमें और जोड़ना है भी अपन को, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। यहाँ थोड़ी बोर्ड में हम ऊपर से लिखेंगे, तो इसमें जोड़ के लिखना है, अलग से नहीं लिखना है। अभी कुछ अंग और बाकी हैं इसके, इनके अलावा भी कुछ चीज़ें और हैं, उनको भी लिखेंगे हम। तो वाणिज्यिक पत्रकारिता, वाणिज्य या व्यापार जगत से जुड़ी जो खबरें होती है वाणिज्य पत्रकारिता के अंतर्गत आती है। वाणिज्यिक पत्रकारिता का प्रारंभ औद्योगिकरण, भारत में जब औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ उसके साथ ही हुआ माना जाता है। भारत में आर्थिक पत्रकारिता का प्रारंभ ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसियों की प्रेरणा से हुआ। अब वाणिज्यिक पत्रकारिता के प्रमुख अंग कौन कौन से, या वाणिज्यिक समाचार में कौन कौन से चीज़ों को शामिल किया जाता है। इसमें बाजार भाव है, सराफा बाजार की खबरें हैं। सराफा बाजार से तात्पर्य सोने चांदी के जो बाजार होते हैं उनसे जुड़ी हुई खबरें। गुड़ खांड सारी, गुड़ और शक्कर से संबंधित खबरें। तेल तिलहन, पटसन, चाय शेयर बाजार, चाय बागान की खबरें, शेयर बाजार की खबरें, कंपनी समाचार, आर्थिक समीक्षा आदि को शामिल किया जाता है। आगे लिखें आप, ऊपर मैं लिख रहा हूँ, यहीं से जोड़ के लिखना। ये तो प्रमुख स्तंभ है। इनके अलावा इन स्थायी स्तंभों के अतिरिक्त जो ये तो स्थायी रूप से स्थायी स्तंभ है। यहाँ अतिरिक्त, ये तो नियमित रूप से स्थायी स्तंभ हैं। इनके अतिरिक्त और भी कुछ चीज़ें हैं, स्तंभों के अतिरिक्त और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे आयात निर्यात के समाचार, आयात निर्यात हुआ, किस चीज़ का कितना आयात हुआ, किस चीज़ का कितना निर्यात हुआ। वित्तीय नीतियों, जो वित्तीय नीतियां होती है उनसे संबंधित समाचार।
तक कंपनियों की वार्षिक नीतियों की समीक्षा की जाती है। इन सब चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। उतार लें। देखिए, इसके प्रमुख अंगों के बारे में बात करें तो परीक्षा में प्रश्न आता है व्यावहारिक वाणिज्यिक पत्रकारिता के अंदर किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, या व्यापारिक या वाणिज्यिक पत्रकारिता के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो जो हम देख सकते हैं, समाचार पत्र में डेली व्यापारिक जगह से जुड़ी खबरें आती है, वाणिज्यिक समाचार आते हैं, तो वहाँ भी हम देख सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में उसमें जानकारी अवश्य होती है। अनाज मंडी के भाव भी होते हैं, बाजार भाव भी होते हैं, सराफा बाजार से जुड़ी खबरें भी आती है। उसमें गुड़ खांड सारी के भाव आते हैं, तेल तिलहन के भाव आते हैं, पटसन चाय, शेयर बाजार की खबरें, कंपनियों के समाचार, आर्थिक समीक्षा आदि को शामिल किया जाता है। ये तो स्थायी रूप से स्तंभ है। इसके अतिरिक्त आयात निर्यात के समाचार, वित्तीय नीतियों के संबंध में चर्चाएं और कंपनियों की जो वार्षिक नीतियाँ होती हैं उनकी समीक्षा की जाती है। तो ये आज हमने दो पत्रकारिताओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। एक हमने वाणिज्यिक पत्रकारिता के संबंध में पढ़ा और एक हमने फिल्म पत्रकारिता के संबंध में पढ़ा। अब आने वाले वीडियो में जो दो और पत्रकारिताएँ बच रही है, अदालती पत्रकारिता और जो दुर्घटनाओं से संबंधित जो दैनिक समाचार होते हैं उनसे जुड़ी हुई पत्रकारिता, उनके संबंध में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखें, तैयारी साथ के साथ करते रहें और तीसरा और अंतिम पार्ट इसका आने वाले वीडियो में लेकर के फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।